सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। कौशल्या जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गई, पर दोनों की दोनों अपनी गर्दन ऊंची किए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास होकर वह भी बिना नाश्ता किए ही सोफे पर आकर बैठ गई। आखिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे घर की स्थिति को संभाले। जब से घर में मनीष ने कहा है कि उसे कुसुम से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ा ही उदासीन हो चुका है। जगदीश जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और मनीष है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी, वह उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। पर दोनों बाप बेटे के बीच में पिस तो कौशल्या जी रही थी। मनीष कुसुम से 2 साल पहले मिला था अपने दोस्त रजत की शादी में। उस दिन कुसुम की रजत से शादी थी। रजत यही पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। कुसुम काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। रजत के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। रजत और मनीष में बनती भी बहुत थी। दिन में एक बार ना मिले तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। कुसुम का भी मनीष के घर आना जाना था। कौशल्या जी और जगदीश जी को भी कुसुम बहुत पसंद थी। जगदीश जी तो अक्सर ही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो कुसुम जैसी ही आएगी। लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में रजत और उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। कुसुम का तो सब कुछ ही लुट गया, लेकिन उसके बावजूद रजत की मम्मी सुलोचना को संभालने के लिए कुसुम ने अपने आप को मजबूत कर लिया। कुसुम के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन सुलोचना जी के लिए वह नहीं गई। ऐसे में मनीष ने सुलोचना जी और कुसुम की काफ़ी मदद की। कुसुम ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में सुलोचना जी अकेली होती थी, इसलिए कौशल्या जी खुद भी दिन में एक चक्कर उनके घर जरूर लगा आती थी। बड़ी मुश्किल से वह लोग अब उभरने लगे थे, लेकिन सुलोचना जी को हमेशा कुसुम की चिंता रहती थी। वह उसका पुनर्विवाह करवाना चाहती थी, पर कुसुम इसके लिए राजी ही नहीं होती थी। लेकिन पिछले संडे मनीष की बुआ जी यहाँ आई हुई थी। वह अपने साथ मनीष के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे कि बुआ जी ने मनीष के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो मनीष आनाकानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा तो उसने ये कहकर धमाका कर दिया कि वह कुसुम को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बचा कुचा बोलचाल भी बंद हो गया। कौशल्या जी ने मनीष से पूछा भी, लेकिन मनीष ने कुछ बताया ही नहीं। ना तभी घर की डोरबेल बजी। कौशल्या जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने जगदीश जी खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही कौशल्या जी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत ठीक तो है? सिर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ। रूखा सा जवाब देकर जगदीश जी अंदर कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे कौशल्या जी भी कमरे में आई। अब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सिर दर्द तो होगा ना। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आप आराम कर लेना। अब बस भी करो तुम, बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो मनीष को समझाओ, मेरे सिर दर्द का कारण तो वही है। अचानक जगदीश जी बिगड़ते हुए बोले, देखिए मनीष समझदार है, अपना भला बुरा जानता है, एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो कीजिए। अच्छा मुझे ही समझा रही हो, पर उसे कुछ नहीं बोलोगी। देखिए कुसुम समझदार है, कुछ सोचकर ही मनीष ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार उसकी बात सुन लेते तो
कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी को गुस्सा आ गया और वह अपनी आवाज को तेज करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जानबूझकर जूठन कौन निगलता है? जूठन? कौशल्या जी ने हैरानी से कहा। हाँ जूठन। जूठन नहीं है तो क्या है? अरे दोस्त की जूठन खाने को तैयार हो रहा है। उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उस विधवा से शादी करने को तैयार हो रहा है? उसे तो अभी एक से बढ़कर एक मिल जाएंगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने। बोलते बोलते जगदीश जी अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वह कुछ बहुत गलत बोल गए। कौशल्या जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गई, जबकि जगदीश जी वहां पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह कर कर बैठ गए। कौशल्या जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में से किसी ने जान ही निकाल ली। वह चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अब तो आंखों में से आंसू भी बरबसी बह रहे थे। अपनी जिंदगी के 25 साल जिस शख्स के साथ बिता दिए, उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए कौशल्या जी सिर्फ एक जूठन थी जो मजबूरी में उनकी ज़िंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे मनीष को पालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। आज से 25 साल पहले कौशल्या जी का भी तो जगदीश जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब जगदीश जी की पत्नी अपने 3 साल के बेटे मनीष को छोड़कर दुनिया से कूच कर गई थी और इधर कौशल्या जी मां नहीं बन सकती थी। इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। जगदीश जी की मां ने ही ये रिश्ता करवाया था। शुरू में तो जगदीश जी कौशल्या जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वह कौशल्या जी के पास अपनी ज़रूरत भर के लिए आते थे। बाकी उन्हें कौशल्या जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर कौशल्या जी से कोई काम भी होता तो या तो अम्मा के जरिए बोलते थे या फिर मनीष के जरिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने कौशल्या जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी रही थी। अपनापन तो न के बराबर ही होता था। कौशल्या जी ने इसे जगदीश जी का स्वभाव मानकर अपना लिया था। बस मनीष के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो सब बोल गए उसने इस रिश्ते की पोल खोल कर रख दी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के 25 साल बाद वह बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नज़र अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज हाथ खाली नजर आ रहे थे। इन 25 सालों में क्या किया और क्या उसका प्रतिफल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहां सुहा कर दी, वहां क्या किसी को अपना कह सकती है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हीं दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छुपाए कौशल्या जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने मनीष खड़ा हुआ था। कौशल्या जी के सामने आकर मनीष ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? आपकी इतने सालों की तपस्या का फल मैं हूँ ना, इसलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच में क्या बात हुई। जानता था आपको दुख होगा, खून मैं उनका जरूर हूँ, लेकिन परवरिश तो आपकी हूँ, इसलिए आप रो मत। मनीष कौशल्या जी को समझाते हुए बोला तो कौशल्या जी मनीष के कंधे लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर मनीष कौशल्या जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहां जगदीश जी पहले से बैठे हुए थे और वहां जाकर बोला, पापा मैं अपनी मम्मी को लेकर यहां से जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को यह महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वह इतने सालों से रही हैं वह उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है। यह सुनकर जगदीश जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। पापा प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान
कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो, कहकर मनीष कौशल्या जी को लेकर उस घर से निकल गया और पीछे रह गए जगदीश जी अपने दम और अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद मनीष और कुसुम की शादी कौशल्या जी और सुलोचना जी ने संपन्न करवा दी। हालांकि जगदीश जी को भी बुलाया था पर वह नहीं आए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।